अपने ही घर में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे जहां खुद को सुरक्षित समझते हैं। जो रिश्ते ऐसे होते हैं, बचपन से ही चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन कलयुगी सगे मामा ने तो बच्चों की जिंदगी को ही ग्रहण लगा दिया। जिस मामा के पास माँ बाप घर के में बच्चों को सबसे महफूज छोड़कर जाते थे, पर क्या पता था कि वही मामा इन बच्चों को डरा धमका कर उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। बच्ची ने हिम्मत दिखाई और कलयुगी मामा अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। चाइल्डलाइन की डायरेक्टर अंजू वाजपेयी ने इस मामले और बच्चों के साथ लगातार बढ़ रहे यौन शोषण के मामलों पर चिंता व्यक्त की है। हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में घर वाले ही बच्चों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में घर में रहने वाले माँ को आगे आना चाहिए और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी हरकत करे, अगर उसी समय आवाज़ उठाई जाए तो काफ़ी हद तक ऐसे मामलों पर रोक लग सकती है। ताज़े मामले में अपनी हवस मिटाने के लिए सगे मामा ने अपनी 2 भांजियों और 2 भांजों के साथ यौन शोषण किया। 16 साल की किशोरी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर स्कूल में आपीती बताई। बच्ची ने बताया कि उसके सभी छोटे बहन भाइयों के साथ उसी का मामा गलत काम करता था। स्कूल में से ये मामला चाइल्डलाइन के पास पहुंचा, जिसके बाद बच्चों को घर से रेस्क्यू कर उनकी काउंसलिंग करवाई गई और मेडिकल करवाकर छछरौली बालकुंज भेज दिया। वहीं आरोपी मामा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल करीब सुबह 10:30 बजे गवर्नमेंट स्कूल से हमें फ़ोन आता है। किसी टीचर ने कंप्लेंट किया कि एक बच्ची जो बहुत रो रही है और वो ये बता रही है कि उसके घर में कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके मामा के द्वारा। उसी वक्त टीम वहाँ पहुंची, हम लोगों ने उससे बात किया बच्चे से। एंड अचंभित करने वाली बात ये थी कि वो सबसे बड़ी बच्ची है घर की, 16-17 साल की। उसके नीचे 3 और भाई बहन हैं। एंड जब सभी से बात किया गया तो सभी से एक ही तरह का फीडबैक मिला कि यस, हमारे साथ भी ये कोशिश की गई है या हमारे साथ भी ये कोशिश की गई है। तो उस वक्त फिर बच्चों को वहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं था या फैमिली के बीच में जाना, क्योंकि बच्चे इतने डरे हुए थे कि हम घर जाएंगे तो हमारी मम्मी हमें मार डालेगी। क्योंकि पहले भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था उसी दूसरे मामा के साथ, तो मम्मी ने चुप करा दिया था, तो इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। तो बच्चे हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिए वहाँ से। हम उनको लेकर चाइल्डलाइन में आ गए एंड फिर इस पूरी केस की हमने जो इंफॉर्मेशन थी वो CWC को दी। एंड CWC के माध्यम से रात में FIR दर्ज हो गया उनके अगेंस्ट, मामा के अगेंस्ट। उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है एंड बच्चों का मेडिकल करवा के उनको फ़िलहाल के लिए बालकुंज में भेजा है। लेकिन उनकी पढ़ाई जारी रखनी ज़रूरी है एंड इसलिए जल्दी से इसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए। एक्चुअली ताज्जुब की बात ये है कि घर में 2 कमरे हैं। बच्चों का ये कहना है कि मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते हैं एंड जिस कमरे में बच्चे सोते हैं वो 4 बच्चे और वो मामा एक ही कमरे में सोते हैं। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि क्यों पेरेंट्स आंखें बंद कर लेते हैं या इस तरह की घटनाओं को, जबकि ये हमेशा देखने में आता है कि 99% केसेस में कोई नज़दीकी होता है जो मर्डर करता है। तो ऐसे में भी अगर पेरेंट्स इतना शांत होकर बैठते हैं तो बड़े दुख की बात है। तो इसके लिए तो मदर्स को बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर हम सच में ये एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहते हैं तो एक तो समाज से डरना कि मेरा भाई है, मेरा देवर है, मेरा फलाना है, ये सोचना बंद करना पड़ेगा। एंड लड़कियों को बचाने के लिए माँ को बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बच्ची 16 साल की है, उसके बाद एक 11 साल का है, 12 साल का है, एक 8 साल का है। वो बच्चे कहाँ झूठ बोलेंगे, वो तो सरेआम बता रहे हैं कि क्या। और उसने इतना मोटा डंडा, बच्चे बता रहे हैं कि इतना मोटा डंडा रखा हुआ है जिससे वो पीटता है उनको। तो कैसे पेरेंट्स अलाउ कर लेते हैं सब कुछ करने के लिए? मुझे तो इसमें पेरेंट्स भी उतने ही कसूरवार दिखते हैं जितना मामा कसूरवार है। FIR लॉन्च हो गई है, बच्चों का मेडिकल होके बच्चे चले गए हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।